नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 2-3 दिन पूर्व कोर्ट कचहरी से मुक्ति कैसे हो, इस विषय पर एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। उस वीडियो के बाद बहुत से कमेंट आए। उसमें एक प्रश्न लोगों का है कि कोर्ट कचहरी से मुक्ति के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति हमारा कैद में है, बंद है, बंदी है, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार का प्रयोग है, कोई सरल और सटीक प्रयोग बताया जाए। और उसी संबंध में आज हनुमान जी महाराज का एक मंत्र प्रयोग मैं देने जा रहा हूं। बहुत अधिक बड़ा प्रयोग नहीं है, छोटा सा ये मंत्र प्रयोग है। हनुमान जी महाराज को वैसे भी संकट मोचन कहा जाता है और हनुमान जी महाराज की शरण में आने पर कोई संकट रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। हर हाल में हनुमान जी महाराज सभी संकटों का नाश कर देते हैं और सर्व प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। जरूरत होती है भगवान के चरणों में अनुराग की, पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की। यदि हनुमान जी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो निश्चित मानिए कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर होकर रहेगी। और यह प्रयोग अनेकों बार परीक्षित है। हाल ही में अभी एक व्यक्ति के लिए यह प्रयोग कराया गया था और एक निश्चित दिन पर, जो कि अनुमान था कि इस दिन तक रिहाई हो जाएगी, और उस व्यक्ति की रिहाई हो गई है। बड़ा ही सरल प्रयोग है और सटीक भी है, हर हाल में यह कार्य करता है। इस प्रयोग की बात करेंगे उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें। चलिए बात करते हैं इस साधना के विधि विधान की। इस साधना के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, पहले बात उसकी कर लेते हैं। इस साधना के लिए आपके पास मूंगे की एक माला होनी चाहिए। यदि मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा यदि मूंगे की माला ली जाए। लाल रंग का कोई भी आसन आप ले सकते हैं, कमल या ऊन का आसन श्रेष्ठ होता है, अन्यथा कोई भी जो आसन हो, लेकिन आसन लाल रंग का हो, यह आपको लेना है इस साधना के लिए। दूसरा, इस साधना के लिए जो समय रहेगा वो रात्रि का रहेगा और साथ ही इस साधना के लिए थोड़ा सा आपको गुड़ और आटा मिलाकर पुआ तैयार करना है और कुमकुम पुष्प आपको इस साधना के लिए चाहिए। किसी भी प्रकार के पुष्प हो सकते हैं, श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हनुमान जी की साधना है तो लाल रंग के पुष्प हो, सुगंधित पुष्प हो, श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा किसी प्रकार के भी पुष्प आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं दीपक की कि दीपक किस प्रकार का हो। घी या तेल, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा हो यदि तिल तेल का दीपक हो। वैसे घी का दीपक ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो गाय के घी का हो, परंतु यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तिल तेल का प्रयोग बड़े प्रेम से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस साधना को किस प्रकार करना है, किस दिन से करना है। इस साधना के लिए सबसे अच्छा रहेगा यदि आप मंगलवार या शनिवार से इसकी शुरुआत करते हैं। मंगलवार, शनिवार का कोई भी शुभ दिन, तिथिवार, नक्षत्र जो हो वो शुभ हो। पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं कि साधना के लिए सिद्धि, सफलता किस प्रकार मिले। यदि हम शुभ योग मुहूर्त में साधना करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं किस प्रकार से हम सिद्धि योग मुहूर्त निकालें। बड़ी ही सरलता से सिद्धि योग मुहूर्त आप निकाल सकते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन इस साधना को करें। रात्रि का समय होगा, दिशा होगी दक्षिण, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को किया जाएगा। हमेशा की तरह जिस दिन साधना आरंभ करें उस दिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। कुछ भेंट प्रसाद अर्पण करने के बाद में हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा साधना में सफलता के लिए, कैदी को, बंदी को छुड़ाने की प्रार्थना के लिए कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, मुझे सफलता मिले और हमारा जो व्यक्ति अंदर है, बंद है, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रयोग तभी सफल होता है जब वो शुद्ध मन से, शुद्ध भावना के साथ किया जाता है। यदि व्यक्ति वास्तव में गिल्टी होल्ड है तो निश्चित ही ये प्रयोग हनुमान जी महाराज उसकी शायद मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी दोषी के साथ कोई भी देवी देवता की शक्ति कार्य नहीं कर पाती। तो यदि आप अपने आप को, अपने किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानते, यदि आपको लगता है कि वास्तव में वो बेकसूर है और बिना वजह बंद है, तब इस प्रयोग को करिए और 101% आपको सफलता मिलेगी। अब जिस दिन भी यह साधना करनी हो उस दिन लाल आसन पर बैठ जाइए। सामने पट्टे पर, चौकी पर हनुमान जी का वीर मुद्रा का चित्र रख लीजिए। वीर मुद्रा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। एक घुटने के बल जब हनुमान जी आशीर्वाद मुद्रा में बैठते हैं तो वो वीर मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में हनुमान जी का चित्र हो या फिर पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र हो या राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर लेकर जाते हुए हनुमान जी का चित्र हो, कोई भी चित्र आप ले सकते हैं। श्रेष्ठ रहेगा वीर मुद्रा का चित्र हो या पहाड़ उठाते चित्र हो। इस चित्र को अपने सामने लाल वस्त्र बिछा करके चौकी पर, पट्टे पर रखिए और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए।
हनुमान जी के दाहिनी ओर आपके बाईं ओर एक कलश रख दीजिए, जल का पात्र रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखिए या फिर नारियल रख दीजिए, जिसके ऊपर कलावा लपेटना है। यदि नारियल रखते हैं तो उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिएगा। उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा, अपना नाम बोलिएगा, अपना गोत्र बोलिएगा और अपनी कामना कि आप किसके लिए ये कार्य कर रहे हैं, उस जिस व्यक्ति के लिए ये कार्य कर रहे हैं उसका भी नाम और गोत्र आपको बोलना है कि आप उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं, उसको कैद से छुड़ाने के लिए। और जब संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद संकल्प का जो जल है किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन आपको करना है। गुरु का पूजन आपको करना है अपने, और साथ ही हनुमान जी महाराज का पूजन श्री राम जी के साथ में अवश्य करना है। हनुमान जी और राम जी का पूजन यथाशक्ति पंचोपचार पूजन जो आप कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप पूजन कीजिए। पूजन यहाँ पर बहुत अधिक महत्व नहीं रखता, केवल एक प्रतीकात्मक रूप से हम पूजन कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमने आटे का पुआ बनाया है वही यहाँ पर मुख्य है। जब सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में उस आटे के पुए का आपको पूजन करना है और उसके ऊपर पहले लिखना है उस व्यक्ति का नाम। कुमकुम से, रोली से या सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम उस पुए के ऊपर लिख देना और उसके बाद उसका पूजन जैसे देवता का करते हैं उस प्रकार से करना। सबसे पहले जलाचमन कराइए, उसके बाद उसके ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, फिर वस्त्र अर्पित कीजिए, मोली का टुकड़ा चढ़ा दीजिए और उसके बाद में नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर पुनः जलाचमन कराइए, फिर लौंग इलायची का जोड़ा अर्पित कर दीजिए, सुपारी रख दीजिए और फिर अक्षत छोड़ दीजिए। यदि आप पान का पत्ता लेकर के आते हैं तो पान का बीड़ा बना करके चढ़ा दीजिए। पान के बीड़े में एक सुपारी, थोड़ी सी मिश्री, लौंग इलायची का जोड़ा डाल करके अर्पण कर दीजिए उस पुए के ऊपर और फिर थोड़े से अक्षत छोड़ दीजिए। अक्षत है कि सर्वतो भावेन अक्षतम समर्प्यामि, यानी कोई अगर कमी रह गई तो उस भाव को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के भावों से मैं अक्षत अर्पित करता हूँ। सभी प्रकार की कमी को पूर्ण करने के लिए कोई भी त्रुटि रह जाए तो उसके लिए आखिरी में अक्षत छोड़ दिया जाता है। तो अक्षत छोड़ने के बाद में आपका ये पूजन संपन्न हो जाता है। जब सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले गणेश मंत्र की, फिर गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि महासाबरी मंत्र का 11-21 बार प्रयोग करें तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये साबर मंत्र है हनुमान जी का और साबर मंत्रों के लिए मैं अक्सर बोलता हूं कि महासाबरी मंत्र का प्रयोग आप कर लें। नहीं तो गुरु मंत्र सभी पर विजय प्राप्त कराने वाला होता है, गुरु मंत्र श्रेष्ठ होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको मूल मंत्र का जप करना है। जप कितना करना है? 21 माला का जप करना है। 11 दिनों की यह साधना रहेगी और 21 माला का जप नित्य प्रति आपको करना है। मंत्र बहुत सरल है, 1-2 बार इसे याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। याद करने के बाद ही जप पर बैठा जाता है। अनेकों अनेक बार मैं बता चुका हूं कि बिना याद करे मंत्र का जप करना श्रेष्ठ नहीं होता। यदि फिर भी आपको याद करने में, पढ़ने में, बोलने में कठिनाई आती है तब आप भोजपत्र पर चंदन से या फिर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर भोजपत्र पर यह मंत्र लिखिए, अपने समक्ष रखिए और फिर इसका जप कीजिए, तो भी आपको अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अब मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत सरल सा छोटा सा यह मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम हनुमत वीर वेग वेग आओ, अमुक बंदी को बंधन से छुड़ाओ, बेड़ी तोड़ो ताला तोड़ो सारे बंधन तोड़ो, मोड़ो अमुक बंदी को बंध से छुड़ाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। मंत्र में जहां अमुक शब्द आया है वहां पर अपने कैदी का, अपने बंदी का आपने नाम लेना है। जहां भी अमुक शब्द लिखा है, 2 जगह यहां पर अमुक शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों जगह ही अपने उस कैदी का, उस बंदी का आपने नाम लेना है। और इस मंत्र की आपको 21 माला का जप करना है। 11 दिनों की साधना है। प्रतिदिन जप के बाद में करना क्या है? जो आपने गेहूं के आटे का पुआ बना करके रखा हुआ है, जिसका पूजन किया है आपने, उसे साधना के बाद पहले आरती करें, क्षमा प्रार्थना कर समर्पण करें। समर्पण के बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाइए और उस पुए को उठाइए और ले जा करके किसी रास्ते पर रख दीजिए। घर के बाहर ले जाइए और रास्ते पर कहीं भी, चौराहे पे आवश्यक नहीं है, किसी भी रास्ते पर रख दीजिए। घर के बाहर जो रास्ता आगे थोड़ा जा करके वहां रख दीजिए। और इस प्रकार आपको 11 दिन लगातार करना है। इस पुए को साधना के बाद उठाना है और रास्ते पर ले जाकर रख देना है और थोड़ा सा जल डाल देना है। और जब वापस घर आए तो घर आकर के हाथ पैर धो करके ही अपने बिस्तरों में जाएं सोने के लिए। उससे पहले बिस्तरों पे सोने के लिए ना जाएं। और जब 11 दिन की साधना पूरी हो जाए, 12वें दिन प्रातःकाल
आपको कन्या पूजन करना है। अब कन्या 2 जिमाते हैं, 5 जिमाते हैं, 11 जिमाते हैं, 9 जिमाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। कन्या पूजन आपको अवश्य करना है। उन्हें दक्षिणा देनी है, वस्त्र इत्यादि कुछ दे सकते हैं या रुमाल ही दे दीजिए लाल रंग का। दे करके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। निश्चित मानिए आपका जो व्यक्ति अंदर है वो हर हाल में अगले 1 महीने के अंदर ही बाहर आ जाएगा। इस प्रयोग को 11 दिन करेंगे, अगले 21 दिनों में वो व्यक्ति बाहर होगा। 11 दिन का ये प्रयोग है, बहुत अधिक दिन का समय नहीं लगेगा, तो 11 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। आप इस प्रयोग को करें। संभव है इस प्रयोग का कई बार परिणाम ऐसा भी देखा गया है, जैसे ही ये प्रयोग शुरू होता है कुछ ही दिनों में 11 दिन पूरे होने से पहले ही व्यक्ति घर वापस आ जाता है। तो भगवान पर विश्वास रखते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों पर विश्वास रखते हुए इस प्रयोग को करिए। फिर देखिए किस तरह से चमत्कारिक रूप से ये फल प्रदान करता है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा सभी पर बनी रहे। माँ महाई की विशेष कृपा आप लोगों पर बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।